गुड इवनिंग। मेरे क्लासरूम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। पिछले क्लास में हमने वायरस की हिस्ट्री, उसके ओरिजिन और जनरल कैरेक्टर का डिस्कशन किया। आज जानेंगे कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे करते हैं। वायरस क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग वायरस एंड प्लेसिंग देम इनटू टैक्सोनॉमिक सिस्टम। वायरस का क्लासिफिकेशन उसके नाम रखने की एक प्रक्रिया है कि टैक्सोनॉमी में उसको किस तरह से टैक्सोनॉमिक सिस्टम में उसको प्लेस किया गया है। वायरस डू नॉट फिट into the established classification of cellular organism। ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ फिट नहीं बैठता है क्योंकि वो सेलुलर है ही नहीं, ये सेलुलर है। दिस इज द मेनली ड्यू टू स्यूडो लिविंग नेचर ऑफ वायरस। इसका नेचर स्यूडो लिविंग है, मतलब ये नॉन लिविंग से मिलता है, इसीलिए इसको एक अलग क्लास में रखा गया। इनिशियली ऑन देयर होस्ट रेंज clinical, epidemiological and pathological systems, virus were classified into following 4 groups। सबसे पहले होस्ट रेंज के आधार पर कि होस्ट कैसा है उसका, क्लिनिकल उसके आधार, उसके एपिडेमियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम, क्या उसके लक्षण है बीमारी के और वो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, उसके आधार पर उसे 4 भागों में बांटा गया। प्लांट वायरसेस, इनवर्टिब्रेट वायरसेस, वर्टिब्रेट वायरसेस एंड ड्यूल होस्ट। तो प्लांट वायरसेस ओनली इन्फेक्ट प्लांट, इनवर्टिब्रेट वायरसेस जो सिर्फ इनवर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करेगा, वर्टिब्रेट सिर्फ वर्टिब्रेट करेगा, और ड्यूल होस्ट जो है उसको दोनों को इन्फेक्ट करेगा। इनफैक्ट 2 डिफरेंट होस्ट मेंशन्स एबव, मतलब इनवर्टिब्रेट को भी और वर्टिब्रेट को भी। जैसे कि किसी मॉस्किटो को पहले गया, उसके बाद किसी एनिमल को वो वही वायरस लग गया, मतलब उसको 2 होस्ट चाहिए, तो उस तरह के वायरस को डुअल होस्ट वायरसेस कहा गया। अब उसके बाद होम्स क्लासिफिकेशन है। इन 1948 एक होम्स नामक एक साइंटिस्ट ने उसे एक सब ऑर्डर में, एक सिंगल ऑर्डर में सारे वायरस को रखा, जिसको कहा गया वायरल्स। वायरल्स को फर्दर 3 भागों में सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, फैग्नी, फाइटोफैग्नी एंड जूफैग्नी। फैग्नी मींस जो वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को खा जाता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज को खाने वाला को रखा गया सब ऑर्डर फैग्नी में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफाज किस और सब ऑर्डर में आता है? फैग्नी में। दूसरा है फाइटोफैग्नी। फाइटोफैग्नी मीन्स जो प्लांट को, फाइटो मीन्स प्लांट और फैग्नी जो प्लांट्स को इन्फेक्ट किया गया उसको सब ऑर्डर फाइटोफैग्नी में रखा गया। उसके बाद है जूफैग्नी। जूफैग्नी में क्या है? जो जू मीन्स एनिमल, जो एनिमल को इन्फेक्ट किया उसको कहा गया जूफैग्नी। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन 1970 में एक आईसीटीबी क्लासिफिकेशन का गठन किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। वायरस के टेक्सोनॉमी के लिए एक आईसीटीबी क्लासिफिकेशन का निर्माण किया गया 1970 में। The ICTB is only body charged by the International Union of Microbiological Society। इसका आईसीटीबी को कौन ये चार्ज करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी ने इसको मेंटेन किया विद द टास्क ऑफ डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग मेंटेनिंग ए यूनिवर्सल वायरसेस टैक्सोनॉमी। वायरसेस के टैक्सोनॉमी को इसका मेंटेन करना, उसको रखना, उसको रिफाइन करना, इसका काम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सोसाइटी का। द सिस्टम शेयर्स many features with the classification system of cellular organism। इस सिस्टम ने बहुत सारे क्लासिफिकेशन, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम को शेयर किया, सच एज टैक्सॉन स्ट्रक्चर को, टैक्सॉन के स्ट्रक्चर को इसने शेयर किया। However, some differences exist, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इसमें एग्जिस्ट थे, such as the universal use of italics for the taxonomical name, unlike in the International Code of Nomenclature of Algae, Fungi and Plants and International Code of Zoological Nomenclature। लेकिन इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए गए, कुछ जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई और इनवर्टिब्रेट से थोड़ा सा अलग था। Viral classification start at the level of rhythm
एंड कंटिन्यूअस एज फॉलो। अब देखिए इसमें कैसा कलर क्लासिफिकेशन था, उसको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। आईसीटीबी क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे इस तरह से लिखा गया, रीलम, रीलम वायरा, सब रीलम रीलम वायरिया, सब रीलम वायरा, किंगडम वायरी, सब किंगडम वायराइट्स, फाइलम वायरिकोटा, सब फाइलम विरिकोटिना, क्लास वायरिसिड्स, सब क्लास वायरिसिटिडी, ऑर्डर वायरल्स, सब ऑर्डर वायरिनी, फैमिली वायरिडी, सब फैमिली वायरिनी, जीनस वायरस, सब जीनस वायरस, और स्पीसीज जो होगा वो। तो इस तरह से इसको एक सीरीज में रखा गया। जब भी हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो एक लेटर छोड़ के इस तरह से ही सीक्वेंस में लिखा जाता है, यही इसका तरीका है लिखने का। तो ये इतना जो हम जान रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी क्लासिफिकेशन है। पहले जो है एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है और एक इंट्रोडक्टरी क्लासिफिकेशन। तो पहले के सिलेबस जो कोड है उसमें सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है, जिसमें कि एक स्ट्रक्चर के आधार पर, एक होस्ट सेल के आधार पर। तो और ये जो क्लासिफिकेशन है ये अपडेट किया गया है। तो अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे किया। पहले तो ये जान लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन किया गया वायरसेस का। नेक्स्ट, इन 2019 जब कोरोना वायरस आया था उस समय 4 रीलम में इसे रखा गया। रीलम 4, इंसर्टिसिडीज ऑर्डर 1, फैमिली 24 एंड जनरा 3, जिसमें कि डेल्टा वायरस, डिनोडा वायरस एंड राइजिडियो वायरस, ये 3 जनरा को इंट्रोड्यूस किया गया था जब कोविड-19 आया था। तब फर्दर 2021 में जब दोबारा फिर से कोरोना वायरस ने चेक किया तो उस समय इसके क्लासिफिकेशन में रीलम 6, किंगडम 10, फाइला 17, सब फाइला 2, classes 39, order 65, sub-order 8, families 283, sub-families 168, genre 2606, sub-genre 84 and sub-species 10,434 species। इसको 10,434 स्पीसीज पाया गया था ये वायरसेस के। तो अभी तक जो 2021 का ये अपडेट है। तो ये था हमारा आईसीटीबी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रक्चर के आधार पर है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है वायरस को वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के आधार पर वायरसेस 3 प्रकार के होंगे, स्पेरिकल, हेलिकल और टेडपोल वायरसेस। स्पेरिकल वायरस को पॉलीहेड्रल वायरस या पोलियो वायरस भी कहा जाएगा, स्पेरिकल फॉर्म में होगा, इसके बीच में डीएनए होगा। हेलिकल और रॉड शेप वायरस को टीएमवी वायरसेस कहा जाएगा, ये रॉड शेप में होगा। उसके बाद टेडपोल वायरस, ये फ्रॉग के हेड एंड टेल की तरह होता है, इसे कॉम्प्लेक्स वायरसेस भी कहा जाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियोफाज। तो नेक्स्ट इसको बुक में देखते हैं। इसके ये तो ऐसे मेनली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके और भी तरह के पिक्चर्स हैं, उसको मैं अभी बुक्स में दिखाती हूँ। को जाना, अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि केमिकल कंपोजिशन और उसके रेप्लिकेशन को जानेंगे।